आनंदपुर गांव की वो सुबह साधारण नहीं थी। आसमान में हल्की धुंध थी, हवा में ठंडक और मिट्टी की सौंधी खुशबू। लेकिन उस घर के अंदर, जहां कच्ची दीवारों पर दरारें थीं, एक स्त्री की चीख पूरे गांव को चीर रही थी। शारदा देवी मां बनने वाली थीं। जब अंश ने पहली बार रोकर इस दुनिया में कदम रखा, उसी दिन उसके पिता खेत में गिर पड़े। 3 महीने तक जीवन और मृत्यु के बीच लड़ने के बाद वे हार गए। शारदा देवी विधवा हो चुकी थीं और गोद में एक मासूम बच्चा था। गांव ने कहा, ये बच्चा अब शकुन है। किसी ने मिठाई नहीं बांटी, किसी ने बधाई नहीं दी, पर किसे पता था कि यही बच्चा एक दिन हजारों टूटे दिलों का सहारा बनेगा। अंश का बचपन रोटियों की गिनती में बीता। कई रातें ऐसी थीं जब मां एक रोटी बनाती और उसे बेटे को दे देती। अंश समझ जाता और आधी रोटी मां के हाथ में रख देता। दोनों बिना बोले बहुत कुछ कह जाते। स्कूल में उसकी शर्ट हमेशा फटी रहती, चप्पल के नीचे पैबंद लगे होते। बच्चे उसे अनाथ कहकर चढ़ाते। वो कुछ नहीं बोलता। वो जानता था, शब्द नहीं, समय जवाब देता है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था। मां तेज बुखार में कांप रही थी। घर में सिर्फ एक रोटी थी। अंश ने मां को खिला दी और खुद बाहर निकल गया। वो भीगती जमीन पर बैठ गया और आसमान की ओर देखा। भगवान, अगर आप हैं तो मुझे तोड़ मत देना, मुझे गढ़ देना। उस रात उसके भीतर कुछ जन्मा। डर मर गया और हिम्मत पैदा हुई। अगले दिन स्कूल में नए मास्टर आए, माधव सर। उन्होंने अंश को पहली बार देखा तो उन्हें उसकी आंखों में कुछ अलग दिखा, एक शांत आंधी। बेटा, बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? उन्होंने पूछा। अंश बोला, कुछ ऐसा जिससे मेरी मां रोना बंद कर दे। उस दिन माधव सर ने तय कर लिया कि ये बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बदलेगा। उन्होंने अंश को किताबें दीं, समय दिया, विश्वास दिया। लेकिन तभी मां की तबीयत बिगड़ने लगी। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, स्कूल की फीस, सब एक साथ टूट पड़े। अंश ने स्कूल छोड़ दिया। वो ईंट भट्ठे पर काम करने लगा। हाथों से खून बहता, लेकिन रात को वो किताबें खोलता। लोग हंसते, इतनी पढ़ाई कर रहा है जैसे आईएएस बनेगा। वो मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था भगवान ने उसकी परीक्षा ली है। एक दिन माधव सर ने उसका फॉर्म भरा, छात्रवृत्ति के लिए। अंश पास हो गया। जब उसने मां के लिए नई साड़ी खरीदी तो मां फूट फूट कर रो पड़ी। भगवान तुझे बहुत ऊंचा ले जाएगा बेटा। शहर में पढ़ाई शुरू हुई। अकेलापन, डर, संघर्ष सब साथ थे। पहली बड़ी परीक्षा में वो फेल हो गया। उस रात वो मंदिर गया। भगवान, अगर मेरी मंजिल यहां नहीं है तो मुझे और मजबूत बनाओ। अगले साल वो टॉपर बना। कुछ साल बाद आईएएस। जब वो वर्दी में गांव लौटा, वही लोग जो उसे अपशकुन कहते थे, आज फूल बरसा रहे थे। अंश ने बस इतना कहा, भगवान हमें तोड़ते नहीं, हमें तैयार करते हैं। और उसी दिन गांव में एक नया स्कूल बना, ईश्वर की पाठशाला, जहां हर बच्चा ये सीखता है, आपकी हालत आपकी पहचान नहीं है, आपकी हिम्मत आपकी पहचान है।